Hello everyone. In this subject business communication, we have to continue our topic communication barriers and step to overcome. उसमें हमने कल्चरल बैरियर्स ABC हमने देख लिए हैं, ABCD तक हमने देख लिए हैं. फर्स्ट वन हमारा कौन सा बैरियर्स था? हमारा एक्सटर्नल और मैकेनिकल बैरियर्स था. उसमें 3 पॉइंट्स थे. डिफेक्ट्स इन द चैनल, नॉइस, डिफेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. सेकेंड वन था टाइप हमारा बैरियर्स क्रिएट होता है किस वजह से? सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में. उसमें भी सब पॉइंट दिए गए थे, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस. थर्ड वन हमारा कल्चरल बैरियर्स. उसमें लैंग्वेज के थ्रू भी बैरियर्स क्रिएट होता है. हॉस्टाइल स्टीरियोटाइप्स, इमोशनल डिस्प्ले एंड बिहेवियरल डिफरेंस. इन प्रीवियस लेक्चर में हमने सीमेंटिक बैरियर्स के बारे में स्टडी किया था. ध्यान रखिएगा, ये जो सीमेंटिक बैरियर्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको प्रॉब्लम होती है इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और अगर कंसेप्ट में आपको नहीं समझ आता है तो 2 बार वीडियो आप प्रीफर कर लीजिएगा, और फिर भी अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप मुझे फिर से एक बार बता दीजिएगा, तो फिर हम ऑनलाइन लेक्चर अरेंज करके जो भी आपको इस चैप्टर के जो भी डाउट्स या फिर कंसेप्ट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में. इसलिए ये नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू आप थोड़े दिनों में ही प्रिपेयर रहिएगा कि आपका ऑनलाइन लेक्चर हम लेंगे. ठीक है, तो सीमेंटिक बैरियर्स तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है. आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इंडिविजुअल बैरियर्स. इंडिविजुअल बैरियर्स में सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स और सभी कंसीडर होते हैं, और ये हमारा 5th वन पॉइंट है इंडिविजुअल बैरियर्स. इंडिविजुअल बैरियर्स हेडिंग ही है, और इसमें हमारा 5th वन पॉइंट कौन सा है? ई, सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स. बैरियर्स के बारे में तो अभी आपको पता है कि बैरियर्स किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन में जिससे प्रॉब्लम रेज होती है. प्रॉब्लम को यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या वर्ड्स दिया गया है? बैरियर्स वर्ड. बैरियर्स हम यूज़ करते हैं वर्ड्स में, प्रॉब्लम नहीं यूज़ करते हैं. कहीं हम नॉर्मली तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रॉब्लम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड दिया गया है? जो भी बैरियर्स है वो हम यूज़ करते हैं. तो इंडिविजुअल बैरियर्स में 5th वन हमारा मेन 5th वन पॉइंट है, लेकिन इंडिविजुअल बैरियर्स का फर्स्ट पॉइंट सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स. उसमें हमारे 4 पॉइंट है. बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आई एटीट्यूड, लॉस इन द ट्रांसमिशन, एंड नेक्स्ट वन हमारा क्या होगा? ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन. सीमेंटिक बैरियर स्टडी हो गया. नेक्स्ट वन हमारा इंडिविजुअल बैरियर्स. उसमें सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स में फर्स्ट वन है बैडली एक्सप्रेस मैसेज. If the sender is not well versed in the topic under discussion, it can create such problems. कोई भी पर्सन है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज में क्या होता है कि आपको किसी कंसेप्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेंडर को सभी पता नहीं है, वेल वर्स नहीं है, फुल ऑफ द नॉलेज नहीं है जो टॉपिक डिस्कस करना है उसके बारे में, तो फिर क्या होगा कि मैसेज है वो कन्वे करने में सच प्रॉब्लम्स है वो रेज होंगी. टू ओवरकम दिस बैरियर्स द सेंडर शुड हैव कॉन्करेंट आइडियाज इन हिज माइंड. और ये जो बैडली एक्सप्रेस मैसेज है उसके वो रिमूव कैसे, ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सेंडर को जो भी आइडियाज़ है वो अपने माइंड में पहले से ही क्रिएट करके रखने हैं कि ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है टॉपिक के बारे में, तो आपको फर्दर एक बार पहले रिफ़र कर लेना चाहिए और उसके आइडियाज़ क्रिएट कर ले, आइडियाज़ आपके माइंड में रखने चाहिए, जिस वजह से आप प्रॉपर वे से और मैसेज है वो डिस्कस भी कर पाओ और नोट भी कर पाओ और प्रॉब्लम रेज ना हो. सेकेंड वन है आई एटीट्यूड. If the entire piece of communication is dominated by I attitude, it would fail to appeal the receiver. कि एंटायर पीस ऑफ कम्युनिकेशन है वो डोमिनेट करती है, किस पर डिपेंड रखती है? आई एटीट्यूड पर. कि इट वुड फेल टू अपील द रिसीवर. कि कई बार ऐसे होता है कि जो वर्ड्स है उसकी वजह से जो रिसीवर होता है वो फेल भी हो जाता है समझने में. इसलिए जो आई एटीट्यूड के थ्रू जो आप पीस ऑफ एंटायर मेन जो हार्ड रहता है मैसेज का, वो आई एटीट्यूड हम कैसे
कहते हैं। ये जो मेन हार्ट है, मेन पोर्शन है, वो प्रॉपरली डोमिनेट होता है आई एटीट्यूड पर, इसलिए आपको प्रॉपरली सेंडर को ये आई एटीट्यूड देख के मैसेज नोट करना चाहिए कि जिस वजह से रिसीवर फेल ना हो मैसेज रिसीव करने में या फिर मैसेज समझने में। थर्ड वन है लॉस इन ट्रांसमिशन। Communication often surface or gets diluted when message pass on from person to person in series of transmission. मैंने आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस में टेलीफोन करके गेम के बारे में बताया था, सेम वही यहाँ पे रिपीट होता है, लॉस इन ट्रांसमिशन, कि आप मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कन्वे करते हैं, बताते हैं, दूसरे पर्सन तीसरे पर्सन को कन्वे करता है मैसेज, तो फिर उसमें क्या रहता है कि जो मैसेज है वो पास होता है पर्सन टू पर्सन, सीरीज ऑफ ट्रांसमिशन करता है, तो जो भी वर्ड्स है वो डाइल्यूट हो जाता है, मीन्स चेंज हो जाता है, या फिर मैसेज है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स में कभी मैसेज को पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए। फोर्थ वन है हमारा ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन। द क्वांटम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी जस्ट राइट. Excess information may confuse the receiver. Similarly, under communication would lead to miscommunication. अंडर एंड ओवर कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि जो कम्युनिकेशन का क्वांटम है वो राइट एक्सटेंड होना चाहिए, कि शुड बी जस्ट राइट, कि वो राइट होना चाहिए क्वांटम है वो। अगर एक्सेस इंफॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कर दोगे, मैसेज है, मैसेज आपने नोट किया, एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो उसमें क्या होगा, जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। सिमिलरली, और जो कम्युनिकेशन का जो मैसेज है वो क्या होगा, मिस कम्युनिकेशन के थ्रू लीड होगा। और अगर आप लेस इंफॉर्मेशन भी आप मैसेज में नोट करोगे तो फिर भी सेम ही वैसा ही होगा कि जो भी मैसेज है या फिर इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर समझने में, अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपको जो मैसेज में इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करते हो, जो सेंडर मैसेज सेंड करता है, वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और कम इंफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए, कि जिस वजह से रिसीवर है वो कंफ्यूज ना हो। ये है हमारे सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स है इंडिविजुअल बैरियर्स में। इंडिविजुअल में क्या आता है, सेंडर और रिसीवर, दो पार्टीज आती है, टू वे कम्युनिकेशन है, तो एक सेंडर रहता है और सेकंड वन रिसीवर होता है। तो सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स में हमने 4 देखे, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, आई एटीट्यूड, लॉस इन ट्रांसमिशन, एंड लास्ट वन था ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट वन है हमारा रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स। तो रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स का क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया है, सेंडर ओरिएंटेड बैरियर्स का भी 2017 में है, इसलिए पॉइंट्स आपको स्पेशली याद रखने हैं। एज वी नो, कम्युनिकेशन इन अ टू-वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीट टिल सच टाइम बोथ पार्टीज में कौन कवर अप करते हैं हम यहाँ पे, वन ऑफ द सेंडर एंड सेकेंड वन ऑफ द रिसीवर contribute to it. The following receiver oriented barriers can negatively affect communication process. हमने सेंडर ओरिएंटेड जो बैरियर्स देखे हैं, सेम वे ये रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स है, कि इस वजह से क्या होता है, इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसे नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, या फिर जो मीनिंग है वो नेगेटिवली ट्रांसमिट या फिर अंडरस्टैंड होता है। तो रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स में फर्स्ट वन है हमारा पुअर रिटेंशन। इफ द रिसीवर हैज पुअर रिटेंशन, इट वुड अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफ द रिसीवर इज अवेयर ऑफ दिस शॉर्टकमिंग, ही शुड जॉट डाउन पॉइंट्स। जो पुअर रिटेंशन है उसमें क्या बताया गया है कि रिसीवर है वो पुअर रिटेंशन होगा, या तो इट वुड क्या अफेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इफेक्ट आएगी। बट ऑब्वियस है कि रिसीवर प्रॉपरली समझ नहीं पाता है या फिर लेजी है, तो फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये डेफिनेटली अफेक्ट होगा कि सेंडर ने मैसेज सेंड कर लिया, उसका 100% वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन 100% हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगी, जब रिसीवर सेम मैसेज है वो रिसीव करता है, उसका मीनिंग भी सेम ही रहता है और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक प्रोवाइड करता है, तभी हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी।
इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इफ़ द रिसीवर इज़ अवेयर ऑफ दिस शॉर्ट कमिंग ही शुड जॉइंट डाउन पॉइंट्स, कि उसे जॉइंट पॉइंट्स है वो जॉइंट डाउन कर लेने चाहिए कि जिस वजह से ये जो पुअर रिटेंशन है उसकी प्रॉब्लम रेज ना हो। नेक्स्ट वन है इनअटेंटिव लिसनिंग। इफ़ द रिसीवर इज़ नॉट इंटरेस्टेड in what is being said or has other things to concentrate on, he would be rather inattentive। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इनअटेंटिव लिसनिंग। कई बार क्लास तो चालू ही रहता है, क्लास कंटिन्यू ही होता है, मैम एक्सप्लेन भी कर रही होती है, मैम और सर, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, आउट ऑफ द क्लास होता है। तो इस वजह से क्लास में कौन सा पॉइंट चल रहा है, आप क्या हो, आप सब रिसीवर हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या रिसीव, कौन सा टॉपिक चल रहा है, सर या मैडम क्या करवा रहे हैं, लेकिन आप तो आउट ऑफ क्लास हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि जो भी कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा, और ये कौन सा प्रॉब्लम रिसीव होगा, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर से वो क्रिएट होगा। इसलिए आपको इनअटेंटिव लिसनिंग ऐसा वर्ड दिया गया है कि आप लिसनिंग में कैसे है, इनअटेंटिव होए, कि आपने प्रॉपर जो भी क्लास में कन्वे होता है वो मैसेज सुना ही नहीं है। थर्ड वन हमारा है रेजिस्टेंस टू चेंज। Some people are not open to new ideas. They are not even ready to discuss matter that intend to bring about change। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को पास आइडियाज़ होते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज के कई बार क्या होता है कि सभी लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं कि इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, बट वो लोग क्या करता है कि वो अपने पास जो आइडिया है वो डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं होते या फिर कुछ चेंज करने के लिए। इसका भी मैं आपको एग्जांपल हमारी डे टू डे लाइफ के बेस पर से ही देती हूँ। कई बार कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन वो अपने आंसर बताते ही नहीं है, तो वो क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज उसे कहा जाता है। कि अगर आपको पता है, आपके पास न्यू आइडियाज़ है, तो आप ओपनली उसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, दूसरे पर्सन को किसी को भी डाउट या प्रॉब्लम होगा तो उसका भी प्रॉब्लम और डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वन हमारा है रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स में डिफरेंट स्टेटस एंड पोजीशन के डिफरेंट स्टेटस और पोजीशन के थ्रू हमें बताया गया है। जनरली इट इज़ बिलीव दैट जूनियर कैन नॉट कम अप विद द नोवेल आइडियाज, दिस बैरियर्स हैम्पर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये स्टेटस और पोजीशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जूनियर और सीनियर के बारे में बताया गया है कि जनरली क्या बिलीव करते हैं कि जूनियर होते हैं वो कभी न्यू आइडिया से वो अपने सीनियर के साथ से कॉप अप नहीं कर पाते हैं। सीनियर के साथ कॉप अप नहीं कर पाते किस वजह से कि अगर कुछ भी डिसीजन लेना हो वो सीनियर ही लेंगे, जूनियर है अपने जो भी आइडियाज़ है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा वर्क आप जहाँ पे करते हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, वहाँ पे ऐसा होता है कि जूनियर के आइडियाज़ को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो दिस बैरियर्स की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हैम्पर हो सकती है। Communication is very much essential for smooth functioning of any organization. This can be done by encouraging juniors to come up with new ideas. बट यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी फॉर्मेशन में कई ज़्यादा लोग हैं वो वर्क करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन है वो स्मूथली कंडक्ट होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्मूथली या फिर प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होगी तो फिर उसका लॉस भी किसे बेयर करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही बेयर करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे बताया गया है दिस कैन बी डन बाय एनकरेजिंग जूनियर्स टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जो जूनियर्स के आइडियाज़ को कंसीडर करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं कि जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स हो। इसको आपको दूसरा एग्जांपल मैं प्रोवाइड करती हूँ कि डिफरिंग स्टेटस एंड पोजीशन।
हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मोदी जी ने जो भी न्यू स्टार्टअप के बारे में कहीं ज़्यादा है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है जो भी पीपल है, जनरल पीपल को, कि जो कंपनी फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो अपना बिजनेस है वो कंटिन्यू कर रही है, वेल एस्टेब्लिश कर रही है, बट मोदी जी ने ये जो स्मॉल लेवल पे स्टार्टअप के बारे में बताया गया है कि स्टार्टअप आप कोई भी वर्क करना हो, आपको अपना बिजनेस ओपन करना है तो आपको स्टार्टअप के थ्रू फिनेंस की भी हेल्प हो जाएगी और आपके जो भी आइडियाज़ है उसके थ्रू आप अपना बिजनेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये स्टार्टअप से क्या होगा, स्टार्टअप से बेनिफिट किसे होगा, स्टार्टअप से बेनिफिट हमारे देश को ही होगा। ये भी डिफरिंग स्टेटस एंड पोजीशन के बारे में है कि जो भी स्टेटस जो भी कंपनी में वर्क करते हैं वो तो अपना बिजनेस है वो वेल एस्टेब्लिश कर ले, लेकिन कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिसके पास आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशन है, बट उसके पास क्या नहीं है, फिनेंस नहीं है। किस तरीके से सब अरेंजमेंट करनी है, विदाउट फिनेंस तो कोई भी बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टअप के थ्रू हमारी गवर्नमेंट फिनेंस भी प्रोवाइड करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है और आपको गाइड भी करती है कि आप इस तरीके से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर आप मोटिवेट भी होंगे, इनकरेज भी होंगे और आप अपना बिजनेस है वो स्टार्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअल बैरियर्स का पॉइंट 6.1 गर्ल कॉन्फ्लिक्ट। एफ गर्ल कॉन्फ्लिक्ट। गर्ल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें बताया गया है very often clash of the goals of various units and sub-unit of an organization lead to communication breakdowns सॉरी कि कहीं ज़्यादा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या लीड करता है कि जो भी क्लैसेस है वो क्रिएट होते हैं गोल्स में, कि सब यूनिट होता है, सब यूनिट के गोल्स अलग होते हैं, जो मेन यूनिट होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज गोल अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्लैश क्रिएट होगा। क्लैश क्रिएट होंगे तो फिर क्या होगा कि कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा क्लैशेस की वजह से। कम्युनिकेशन शुड सर्व एज अ कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन एक्सरसाइज। कम्युनिकेशन है वो सर्व होती है किस तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट उसमें रिड्यूस करने हैं हमें, वैसी एक्सरसाइज करनी है। बट अगर ये यूनिट वाइज ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट वाइज गोल्स को देखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, क्लैशेस क्रिएट होंगे। बट द गोल कॉन्फ्लिक्ट्स एक्ट एज अ कम्युनिकेशन रिडक्शन मैकेनिज्म। बट गोल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या बताया गया है कि कम्युनिकेशन है वो रिडक्शन मैकेनिज्म है कि कम्युनिकेशन इजीली हमें रिड्यूस कर पाए, बट गोल कॉन्फ्लिक्ट में जो कम्युनिकेशन है वही रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन में रिडक्शन होगा तो फिर क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगा। डिफरेंट यूनिट्स इंटरनलाइज देयर ओन गोल्स एंड दैट लीड द स्प्लिट और बी फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि डिफरेंट यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ज़्यादा डिपार्टमेंट और कहीं ज़्यादा यूनिट होते हैं, तो सब यूनिट के अलग अलग अपने गोल्स होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो प्रॉपर वे से मेंटेन नहीं हो पाएगा और कई बार कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी और इंटरनली डिपार्टमेंट वाइज भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यूनिट वाइज भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। When people start competing for the fulfillment of their narrow interest, communication suffer. यूनिट वाइज जो भी पीपल है उनके सेपरेट गोल होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो सेपरेट ओन गोल है वो फुलफिलमेंट करेंगे और उसकी नैरो इफेक्ट कहाँ पे दिखी जाएगी, जो कम्युनिकेशन है उसमें हो जाएगी और कम्युनिकेशन सफ़र होगा मीन्स कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे से नहीं होगा और जो एक्चुअल गोल होगा वो गोल भी में भी शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन है हमारा पॉइंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स। अनचेक्ड इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन very often become a barriers to communication। कि अनचेक्ड इनफ्लो है, इंफॉर्मेशन है जो हमने वेरीफाई नहीं की है, चेक नहीं की है, वैसी इंफॉर्मेशन की वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर्स है वो क्रिएट हो जाते हैं।
कि कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स, इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहती है तो फिर क्या करते हैं हम सभी इंफॉर्मेशन नहीं देखते हैं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं, मीन्स आधा ही मैसेज हम समझ पाते हैं, प्रॉपर मैसेज हम जो फुल है रीड नहीं करते हैं। वैसा आप मैसेज में कई बार करते हो कि कोई मैसेज अगर लेंथी मैसेज होता है ना तो फिर आप उसे अवॉइड करते हो, रीड नहीं करते हो, और आप शॉर्ट अगर मैसेज होगा तो आप इजीली उसे रीड कर लोगे। तो फिर यहाँ पे यही बताया गया है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगी तो फिर क्या होगा, उसमें इंफॉर्मेशन है वो अनचेक्ड इंफॉर्मेशन है, वो एज अ कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट करेगी। When people are bogged down with too much information, they are likely to make error. और people है वो जो भी अनचेक्ड इंफॉर्मेशन है उस वजह से एरर भी क्रिएट होगी। They may also delay processing or responding to information at least for some time, and delay may become habit, causing serious communication problem. कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने में और जो इंफॉर्मेशन है उसे उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में जो रिसीवर है या फिर कोई भी सेंडर है या फिर रिसीवर है वो टाइम लेगा, एंड डिले में बिकम हैबिट कोजिंग सीरियस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और फिर क्या होगा कि हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से हम मैसेज का फीडबैक या फिर जो नेक्स्ट मैसेज हमें रिप्लाई करना है वो रिप्लाई भी हम लेट रिप्लाई करेंगे, लेट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारी हैबिट ही हो जाएगी कि हम जो भी मैसेज है सीरियस कम्युनिकेशन होगा तो फिर भी सही है, और नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा तो फिर भी हम रिप्लाई है कब करेंगे, डिले ही रिप्लाई करेंगे, ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वन है हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। Many organizations adopted technology with gusto and equipped their employees with a range of technology to help them keep in touch. कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यू टेक्नोलॉजी है वो अडोप्ट करती हैं, इस वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय है वो प्रॉपर वैसे वर्क कर पाए, इक्विप्ड फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से वो टच में रहे। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स में मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो बात बताई गई है ना, ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यू टेक्नोलॉजी है वो अडोप्ट करती है। सेल फोन हमें फैमिली से दिए गए हैं, पेरेंट्स ने प्रोवाइड किए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं कि हम कहीं दूर जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम रेज हो तो हम इजीली, या फिर वहाँ से आने में लेट हो जाए, कोई भी बात बतानी हो तो हम इजीली हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पेरेंट्स भी हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, कई बार फ़ोन आता है लेकिन हम रिसीव नहीं करते हैं या फिर फ़ोन नहीं लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर क्या होगा कि आप टच में नहीं रहेंगे। और टेक्नोलॉजी यहाँ पे किस लिए आपको सेल फ़ोन दिए गए हैं कि आप जो भी आपके कंफर्ट जोन है उसके टच में रहे, लेकिन एक्चुअल में हम उसका नेगेटिवली यूज़ करते हैं, जो पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए उसे नहीं करते हैं। इट रिमेन्स अ गुड आइडिया इन प्रिंसिपल, स्पेशली इफ इट हेल्प टू रिड्यूस ट्रैवलिंग टू मीटिंग टू द ऑफिस और बिटवीन ऑफिस। कि रिमेन गुड आइडियाज़ और प्रिंसिपल है वो स्पेशली है यूज़ की जाते हैं कि हेल्प हो जाती है, हेल्प टू रिड्यूस ट्रैवलिंग टू मीटिंग टू द ऑफिसर और बिटवीन ऑफिस। कई बार आपको कोई ऑफिसर से मिलना होता है, ऑफिसर भी कहीं और जगह पे है और ऑफिस भी कहीं और जगह पे है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आप इजीली अपनी जो मीटिंग है वो कंडक्ट कर सकते हैं और आपका जो ट्रैवलिंग सेशन है वो ट्रैवलिंग भी आपको नहीं करना पड़ता, ट्रैवलिंग भी रिड्यूस हो जाता है। सेम यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपको जो हमारी अभी ये कोविड की वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम सब लोग स्टडी करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि ये स्पेशली हेल्प हो जाती है और हमारा जो भी टास्क है वो भी कंप्लीट हम कर सकते हैं। However, we have seen before, we are not creatures of logic but creature of emotion.
कि हावेवर हम देखते हैं कि हम लॉजिक के क्रिएचर नहीं है, बट हम कैसे हैं, इमोशन के क्रिएचर है, कि इमोशनली हम ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. सो वॉट कुड गो रॉन्ग, कि हम रॉन्गली इंटरप्रिट कई बार करते हैं. डू वी अस टू मच टेक्नोलॉजी, दे टेक्नोलॉजी टेक. Sorry, do we use too much? Do we use too much technology? They technology take over people to often neglect to think about their audience, their message, and what really need to be said, and use the functions of the technology to get them through. कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सो दैट कुड गो रॉन्ग, कि वो रॉन्गली है, रॉन्ग है या नहीं है, वो हमें यहाँ पे देखना है. और दूसरा का यहाँ पे क्या बताया गया है कि टेक्नोलॉजी टेक्स ओवर पीपल टू ऑफन निगलेक्ट टू थिंक अबाउट देयर ऑडियंस. और टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादातर पीपल क्या करता है, निगलेक्ट करते हैं, ऑडियंस के बारे में वो सोचते नहीं हैं, और मैसेज है वो कन्वे कर देते हैं. And what really need to be said and use the function of technology to get them to. और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, उसकी नीड क्या है, किस तरीके से वर्क करना है, वो उसे पता नहीं होता है. उसे पहले यूज़ कैसे फंक्शनिंग करना है वो बताना ज़रूरी होता है. How many long PowerPoint presentation have you sat through? We really on technology too much. Have you ever sent an email where a conversation might have been better, quicker and more effective, or reply using reply to all when plainly half of the people didn't really need to know. कि कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई मैसेज सेंड में एक मैसेज होता है, ब्रॉडकास्ट का हमने लिस्ट है वो ग्रुप बना लिया होता है, तो सेम मैसेज हम सबको सेंड कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो सबको मैसेज मिल जाएगा. सबको मैसेज तो मिल गया, लेकिन रिप्लाई टू ऑल तो नहीं आता है कि आपको रिप्लाई करना है तो सभी को रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई टू ऑल नहीं आता है. तो फिर आपने जिन सबको मैसेज सेंड किया है उसमें से हाफ ऑफ द पीपल का ही इफ़ेक्टिवली रिप्लाई है वो आएगा. और आपको वेन पेनली हाफ ऑफ द पीपल डिडंट रियली नीड टू नो. और हाफ ऑफ द पीपल क्या करेंगे, जो मैसेज आपने सेंड किया है, ब्रॉडकास्ट किया है, उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादातर लोग तो रीड भी नहीं करेंगे और आपको रिप्लाई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे. There are then problem with connectness, but it would be difficult to imagine life without most of our means of communication. Phrase. The answer is that we need to get better at managing them so that communication media does not manage us. कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि कई बार जो भी मैसेज होता है, मैसेज में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है या फिर डिफ़िकल्ट होती है लाइफ इमेजिन करने में विदाउट टेक्नोलॉजी. अभी आपको सेलफोन के बिना थोड़े दिन भी रहना पड़े तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है. कि विदाउट मोस्ट ऑफ आवर मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन परहैप्स द आंसर इज दैट वी नीड टू गेट बेटर एट मैनेजिंग देम. कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम हमारा कम्युनिकेशन है वो बेटर वैसे मैनेज कर सकते हैं, और जो भी कम्युनिकेशन मीडियाज़ है उसे भी हम प्रॉपर वैसे मैनेज कर सकते हैं. कम्युनिकेशन मीडियाज़ में क्या होता है कि आप जो भी यूज़ करते हो मैसेज सेंड करने के लिए, जो भी व्हाट्सअप है, आप गूगल मीट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी के लिए भी जो यूज़ करते हो, यूट्यूब वगैरह है, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि आप
प्रॉपरली कम्युनिकेशन का मीडिया भी मैनेज कर सकते हैं और इजीली और बेटर आप मैनेज कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने आज के जो भी पॉइंट्स थे वो रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर्स के हमने कंप्लीट किए। रिसीवर ओरिएंटेड में पुअर रिटेंशन, इनअटेंटिव लिसनिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज, डिफरिंग स्टेटस एंड पोजीशन। नेक्स्ट वन गोल कॉन्फ्लिक्ट था हमारा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स थी, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स था। अब ये जो रिसीवर ओरिएंटेड है और सेंडर ओरिएंटेड है उसके ओवरकम जो ये बैरियर्स क्रिएट होते हैं उसके ओवरकम के पॉइंट्स भी हमने देखने हैं, लेकिन ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा तो फिर ये हम पॉइंट्स गूगल मीट में हमारा क्लास 1 कंडक्ट कर लेंगे, उसमें ये पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। और इस चैप्टर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो पॉइंट्स भी हम गूगल मीट में क्लियर कर लेंगे। इसलिए कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो तो फिर आप अपना क्वेश्चन है वो प्रिपेयर रखिएगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर सकें और मैं आपका जो भी कंसेप्ट है वो भी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, ओके। और आपके असाइनमेंट के बारे में भी तब मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी गूगल मीट में, तो फिर आपको वो भी पता चल जाएगा और असाइनमेंट भी आपको थोड़े दिनों में ही सबमिट करना रहेगा। ओके, थैंक यू।